हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने सोया चंक्स तो बहुत बारी बनाया होगा और बहुत बारी कई तरीक़ों से बना के खाया होगा। तो आज चलिए सोया चंक्स कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो सोया चंक्स को आप पहले भिगा लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पतीले में पानी लेके उसमें उसको थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें डाल लीजिए और थोड़ा सा वो उबाल लीजिए, तो आपके सोया चंक्स तैयार हो जाएंगे, अच्छे से फूल जाएंगे। तो सोया चंक्स बनाने के लिए मैं कुछ सब्जियों का यूज़ कर रही हूँ। सोया चंक्स तो बहुत हेल्दी होते हैं, तो इसको और थोड़ा सा हेल्दी बनाते हैं सब्जियां डाल के। तो सोया चंक्स मैंने बॉईल करके इसको पानी इसका अच्छे से निचोड़ दिया है, अच्छे से आपको निकाल देना है पानी। और जो सब्जियां हैं वो सारी आपको बारीक अपने हिसाब से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेनी है। तो कढ़ाई चढ़ा ली है मैंने, हाई फ्लेम अभी रखना है और तेल डाल दिया है। 2 से 3 चम्मच बड़े चम्मच से तेल डाल दीजिए और इस तरह से कढ़ाई में आप तेल को अच्छे से कोट कर दीजिए, मतलब कढ़ाई में अच्छे से तेल लग जाए साइडों में भी। अब इसके अंदर आपको अपने सोया चंक्स डालने हैं। तो तेल फैलाने का मतलब यही था कि कढ़ाई में आपके जो सोया चंक्स हैं चिपकेंगे नहीं। 4 से 5 मिनट तक आपको सोया चंक्स इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा सा फ्राई करना है। तो थोड़े से तेल में आपके बढ़िया से सोया चंक्स फ्राई हो जाएंगे। जब इस तरह से थोड़े से आपको रेडिश गोल्डन दिखने लगे तो थोड़ा सा नमक, 1/4 चम्मच बिल्कुल थोड़ा नमक डालना है। बिल्कुल थोड़ा सा आपको लाल मिर्च पाउडर डालना है और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालना है। इससे टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। हल्का सा आपको हल्दी डालना है, बहुत ही कम कम क्वांटिटी में ये मसाले डालने हैं इसमें। और साथ में 1 चम्मच आपको ऑयल डालना है, कोई भी जो आप ऑयल यूज़ करते हैं। तो इस तरह से करके इसको 2 से 3 मिनट तक इस तरह से आपको अच्छे से फ्राई करेंगे तो इसका कलर जो है एकदम गोल्डन ब्राउन आएगा और देखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे। और जब अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे तो इनके साइज़ जो है थोड़े थोड़े छोटे हो जाएंगे और इसे आप इस तरह से आप स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार से बन जाते हैं। तो उसी कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल ले लेते हैं। तो अब हम ग्रेवी बनाएंगे, तो इसके लिए तेल डाल के उसे हमें गरम कर लेना है। अब इसके अंदर हमें डालना है एक तेजपत्ता, साथ में ही 2 दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े डाल दीजिए और 2-3 लौंग डालिए। और इससे जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा सब्जी में। और साथ में ही आपको डाल देना है प्याज। मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और ब्राउन होने तक पकाना है। तो 3 से 4 मिनट में अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं और इसी में डालना है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी अच्छे से पकाना है और एकदम बढ़िया से पक जाए ताकि इसका कच्चापन ना आए सब्जी में। डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 हरी मिर्च कटी हुई एकदम बारीक, भी हमें पका लेना है। साथ में नमक डाल देंगे तो टमाटर जो है अच्छे से एकदम बढ़िया से एकदम गल जाएंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 3 से 4 मिनट देखिए हो चुके हैं और टमाटर बहुत अच्छे से एकदम गल चुके हैं। तो अब हम इसमें अपनी सब्जियां डाल देंगे। मैंने इसमें स्प्रिंग अनियन लिया है, हरा प्याज लिया है, थोड़े से बीन्स लिए हैं, गोभी पत्ता लिया है, शिमला मिर्च लिया है, गाजर लिया है। तो बहुत ही हेल्दी हमारी ये सब्ज़ी बनेगी। और बच्चे जो सब्जियां नहीं खाना चाहते हैं वो बच्चे सब्जियां भी खा लेंगे। और जो सोया चंक्स है हमारा बहुत ही हेल्दी और बन जाएगा। थोड़े से सॉफ्ट हो गए सब्जियां तो उसमें मसाले डाल देंगे। थोड़ा सा आधी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा ही डालना है क्योंकि हम पहले भी थोड़ा सा डाल चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो इसको 2 से 3 मिनट तक मसालों को हम अच्छे से पका देंगे। पानी इसका सूख चुका है। तो अब इसके अंदर मैं इसका टेस्ट और अच्छा लाने के लिए सब्जियों का 1 चम्मच इसमें सिरका डाल दे रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। और सब्जियां को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमें अपने इसमें सोया चंक्स डाल देने हैं। तो ये सोया चंक्स डाल दीजिए और अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो सोया चंक्स देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, एकदम गोल्डन कलर के, बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। तो सब्जियों में अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें सब्जी और सोया चंक्स में मसाले अच्छे से लग जाए तो आपको पानी डालना है। जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से डाल लीजिए। मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जब बॉईल आ जाए तो इस स्टेज पे आपको क्या करना है, 1 चम्मच अरारोट लेना है, कॉर्नफ्लोर जो होता है, और उसको इस तरह से पानी में डाल के अच्छे से घोल लेना है। तो बॉईल आने पे ही आपको ये डालना है और ये घोल इसमें डाल दीजिए और इससे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इससे ग्रेवी जो है बहुत ही अच्छी आएगी
और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आने वाला है इस सब्ज़ी का। तो जब बॉईल अच्छे से अब आना शुरू हो गया है तो चला देते हैं एक बारी इसको। देखिए ग्रेवी जो है गाढ़ी हो जाएगी और सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप ज़रूर इस तरह से एक बारी ट्राई करके देखिएगा। सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और सब्ज़ी अब अच्छे से बॉईल हो चुकी है, सब्ज़ी बन के तैयार है। आप इसे चाहे चावल से खाइए, रोटी से खाइए, हर हाल में बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी है। बच्चों को खिलाइए ज़रूर इस तरीके से बना के, बहुत ही न्यूट्रिशियस है। आप एक बारी इसे ट्राई करेंगे तो फिर बार बार में आपको मन करेगा कि इस सब्ज़ी को ज़रूर इसी तरीके से बनाएं। कलर ही इतना इसका प्यारा है तो आप सोच सकते हैं कि खाने में कितना टेस्टी होगा। तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी है, तो आप एक बारी ज़रूर इस तरह से बना लीजिएगा। सबको वो घर में बहुत ही पसंद आएगा और हर बारी आप इसी तरीके से बनाएंगे। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी है और मन कर रहा था बिल्कुल खाते जाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।